हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, मेरा नाम है जेपी गर्ग और आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब लेने का, तो कॉमर्स से बेटर ऑप्शन नहीं है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट वैकेंसीज कॉमर्स में ही आती है, उससे कम आर्ट्स में और सबसे कम साइंस में आती है गवर्नमेंट वैकेंसीज। हम ये कहते हैं कि एक साल में ऑल ओवर इंडिया लेवल पर कम से कम 10 वैकेंसी कॉमर्स की आती है। जिन स्टूडेंट ने अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है उनको लगता होगा कि साल भर की 10 वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है, 10 से भी ज़्यादा आती है। 10 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम प्रिपरेशन सेलेक्टेड की करा पाते हैं। जैसे पिछले एक साल में कौन कौन सी वैकेंसी आई, मैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पर बता रहा हूँ, राजस्थान की भी, अदर स्टेट्स की भी। एएसओ की, संगणक की, टीआरए जेआरए की, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, सीबीएसई में 3 वैकेंसी आई, एनवीएस की, बीएसपी एचसीएल की, डी ट्रिपल एसबी में, पंजाब में 2 वैकेंसी आई। तो ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है। और अब एक नई वैकेंसी आ गई है, एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स। हरियाणा के अंदर पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसी आई है और बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 164 पोस्ट है। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नोटिफिकेशन के बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर अपन डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर डिस्कशन करने की ज़रूरत है और इसी वीडियो में हम आपको स्ट्रेटेजी भी बताएंगे कि कैसे प्रिपरेशन करनी है और हमारे कोर्स के बारे में भी बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, 25 मिनट का वीडियो हो सकता है, लेकिन सभी चीज़ें हम कवर करेंगे। हम अलग अलग वीडियोज़ नहीं बनाते हैं कि सिलेबस का अलग, क्वालिफिकेशन का अलग, कोर्स का अलग। बस यही वीडियो है, सारे डाउट हम आपके क्लियर कर देंगे, तो बिल्कुल ध्यान से आप सुनिएगा। तो हम नोटिफिकेशन पर चलते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर वैकेंसी आई है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करना है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, उन्हीं चीज़ों पर आपको फोकस करना है। तो 23 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन आया है और हरियाणा में जो भी पोस्ट आती है वो 2 तरीके से आती है। मेवात कैडर के लिए अलग होता है सिस्टम और रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए अलग होता है। तो अपन रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए ये वेबसाइट है। आपको ये वाला नोटिफिकेशन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान पर मिल जाएगी, ये हाईलाइट किया हुआ। तो देखो नोटिफिकेशन कब आया है, 23 जुलाई 2024 को आया है। एप्लीकेशन फॉर्म 25 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं और 14 अगस्त लास्ट डेट है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि 14 अगस्त को शाम को 5 बजे तक लास्ट डेट है, तो रात को 12 बजे के भरोसे मत रहना। और मैं ये मानता हूँ कि यदि आपको फॉर्म भरना है तो 2-4 दिन में आप भर दीजिए, लास्ट तक वेट करेंगे, कोई टेक्निकल एरर आएगा नहीं भरा जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है केवल शाम को 5 बजे तक ही है, इसका विशेष ध्यान रखें। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने दे रखा है और ईमेल आईडी भी इन्होंने दे रखी है। सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। कितनी पोस्ट है, अपन को केवल कॉमर्स से मतलब है। तो आप बोलेंगे सर कॉमर्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स की भी बात कीजिए, तो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पर अपन बात नहीं करेंगे, जिसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं उसी की ही बात करेंगे। तो कॉमर्स वाले की बात करते हैं। ये अपना एडवर्टीजमेंट नंबर है 20/2024। रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए है। टोटल 164 पोस्ट है, तो बहुत ज़्यादा पोस्ट है। हरियाणा में इलेक्शन का माहौल है तो उसका प्रभाव नज़र आ रहा है, वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको भी फ़ायदा उठाना है। और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। अगली हम बात करते हैं, स्टूडेंट अननेसेसरी पॉइंट्स पर अपन डिस्कस नहीं करेंगे। अपन को नोटिफिकेशन की पीएचडी नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। और एक बार आपको नोटिफिकेशन खुद रीड जरूर करना चाहिए। क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपके 10th में हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए, जो कि होती ही है। एच टेट आपका क्लियर होना चाहिए और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। ये 3 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। चौथी चीज़ भी मैं लिख देता हूँ, बीएड होना चाहिए। अगली बात,
एमकॉम होना चाहिए। एमकॉम के अंदर 50% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। ये चीज़ें आगे लिखी हुई है, तब अपन बात कर लेंगे, एक बार मैंने लिख दिया। 10th में आपके हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। दूसरी बात एचटेट क्लियर होना चाहिए। कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब है कि लास्ट के 3 साल जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनका एवरेज 50% आना चाहिए। तो कहने का मतलब एमकॉम के 2 साल और बीकॉम का लास्ट वाला ईयर, तो उनका 3 का एवरेज आपको देखना है। बीएड होनी चाहिए और एमकॉम में 50% होने चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको चाहिए होगी। अब स्टूडेंट होता क्या है कि ये वाला जो एग्ज़ाम है ना, इसके अंदर बहुत सारे हर्डल्स इन्होंने डाल रखे हैं कि जैसे ये क्वालिफिकेशंस भी डाल दी, फिर जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर रखा है। उन चीज़ों का आपको बेनिफिट लेना है। जो चीज़ें दूसरे लोगों के लिए थ्रेट है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए। बहुत सारे लोग तो वैसे ही डर जाएंगे कि भाई इतना सब करेंगे, ये होगा वो होगा, तो वो भरेंगे नहीं फॉर्म। उसी का आपको बेनिफिट लेना है। यदि आप में डेडिकेशन है तो जितने ज़्यादा हर्डल्स है ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाता है तो उससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो रह जाएंगे और आप कर रहे थे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो दिक्कतें हैं वो सभी के लिए है, आपको बस बाकी लोगों से आगे निकलना है। ठीक है। अगली बात, पीजीटी कॉमर्स के लिए जैसे कि मैंने बताया एमकॉम होना चाहिए और एमकॉम में भी ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये मेजर सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अब जैसे राजस्थान वाले मान लो हरियाणा पीजीटी कॉमर्स का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनका राजस्थान यूनिवर्सिटी से है तो एबीएसटी से होना चाहिए। एमकॉम में ये सब्जेक्ट होने चाहिए और 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। बीएड भी आपका होना चाहिए। एमकॉम यदि आपने इकोनॉमिक्स में कर लिया है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगली हम बात करते हैं कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का क्या मतलब है। 50% मिनिमम 3 सालों का एवरेज लेना है जो भी लास्ट के होते हैं। अगली बात, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, एज देखनी है, क्वालिफिकेशन देखनी है, जो भी चीज़ें देखनी है वो क्लोजिंग डेट को देखनी है। तो 14 अगस्त 2024 शाम को 5 बजे तक आप एलिजिबल होने चाहिए। अब देखो इन्होंने पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रखा है, समझ में नहीं आता है कि ये 11-12 के टीचर बनाना चाहते हैं या फिर यूपीएससी का एग्जाम ले रहे हैं। राजस्थान में सिस्टम बिल्कुल आसान सा कर रखा है। पीजीटी के लिए या स्कूल लेक्चरर के लिए बोलूँ तो मैं, बस एक पेपर लेते हैं, पेपर आप क्लियर करो और आप स्कूल लेक्चरर बन जाते हैं। इतना अच्छा सिस्टम कर रखा है। फिर भी राजस्थान वाले जो बच्चे हैं ना वो सेटिस्फाई नहीं है। उनको लगता है कि राजस्थान वालों के साथ गलत हो रहा है। उनको पता नहीं है कि हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, बिहार में वैकेंसीज की क्या हालत है। लेकिन ये जो दिक्कतें हैं इनका बेनिफिट लेना, 3 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना पड़ेगा। यदि आपने स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया तो ही आप सेकंड स्टेप में आ पाओगे, वरना नहीं आ पाओगे। तो फिर आपका एक सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर जैसा 11 12 बीकॉम एमकॉम में होता है वैसे एक सब्जेक्टिव पेपर होगा। फिर ये सेकंड वाला भी क्रॉस कर लिया तो थर्ड वाले में आएंगे, इंटरव्यू वाले में आएंगे। तो देखो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर 100 एमसीक्यू आएंगे। केवल कॉमर्स का ही सिलेबस है, सिलेबस मैं भी बताऊंगा। केवल कॉमर्स का है, कोई मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं है। 120 मिनट आपको मिलेगी, 100 नंबर का है, इक्वल मार्क्स है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया। इसके 4 गुना को ये पास करेंगे और उनका होगा सब्जेक्टिव टेस्ट। बाकी को हटा देंगे भीड़ को, केवल 4 गुना को लेंगे। 164 सीट है तो जितना भी होता है, मतलब कितना होता है, 492 होता होगा, जितना भी होता है, मेरी मैथ कमजोर होगी। तो उन 4 गुना को लेंगे, उनका सब्जेक्टिव पेपर कराएंगे। फिर ये 2 गुना को लेंगे इंटरव्यू के लिए। स्क्रीनिंग वाले टेस्ट के मार्क्स काउंट नहीं होंगे कट ऑफ के पर्पज से, कट फाइनल मेरिट के पर्पज से। सब्जेक्टिव वाले के 87.5% को कंसीडर किया जाएगा, बाकी का 12.5% इंटरव्यू का रहेगा। इन हर्डल्स का आपको बेनिफिट लेना है। जो कमजोर दिल के लोग हैं, जो अच्छी तैयारी नहीं करते हैं, वो तो यहीं पर बंद कर देंगे, तो उसका फायदा आपको उठाना है। ये स्क्रीनिंग सिलेबस सेम है,
स्क्रीनिंग टेस्ट का भी और सब्जेक्टिव पेपर का भी सिलेबस इन्होंने सेम दे रखा है। स्क्रीनिंग टेस्ट में ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट्स तो साथ साथ ही तैयार करते चलना है, कॉन्सेप्ट तो साथ साथ तैयार होते चलेंगे। स्क्रीनिंग वाले में एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, सब्जेक्टिव वाले में थ्योरेटिकल की करेंगे। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वो चाहे तो डायरेक्टली सब्जेक्टिव वाले की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है तो अभी आपको ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है। कोर्स वगैरह उन चीज़ों के बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में 100 एमसीक्यू आएंगे, केवल आपके सिलेबस के आएंगे, कॉमर्स के। सिलेबस आगे बताऊंगा। 120 मिनट है, 100 नंबर का ही है, इक्वल मार्क्स है। 5 ऑप्शन आएंगे। अगर आप कोई भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो ई ऑप्शन भरना है। यदि 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में आपने ई ऑप्शन नहीं भरा और बाकी का भी कोई ऑप्शन नहीं भरा, मतलब 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में, मतलब 11 क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन नहीं भरा, तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। अभी राजस्थान में एक टीआरए जीआरए का एग्जाम हुआ, बच्चे ने अगर 1 2 भी नहीं भरे ना तो भी उसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। कॉमर्स वालों का पेपर बाइलिंगुअल आएगा। 4 गुना कैंडिडेट को सब्जेक्टिव पेपर के लिए ये एलिजिबल करेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट में 25% तो मिनिमम लाने ही पड़ेंगे। 25% मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स फाइनल मेरिट के पर्पज से काउंट नहीं करेंगे। फिर आप सेकंड स्टेज में आ जाएंगे 4 गुना में आकर के, तो सब्जेक्टिव पेपर होगा। 3 घंटे आपको मिलेंगे, 150 नंबर का पेपर होगा। सिलेबस वही है, आगे बताऊंगा। बाइलिंगुअल पेपर होगा। फिर यहाँ से भी आपने क्लियर कर लिया तो फिर आप इंटरव्यू में आएंगे। सब्जेक्टिव वाले में 2 गुना को वो सेलेक्ट करेंगे। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 35% है। सब्जेक्टिव वाले में 87.5% वेटेज रहेगा। इसको क्लियर करने के बाद 2 गुना में आप इंटरव्यू में आ जाएंगे। 12.5% वेटेज रहेगा। अभी आपको मेन फोकस स्क्रीनिंग वाले पर करना है। 1 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छी प्रिपरेशन है, तो थोड़ा थोड़ा सब्जेक्टिव वाले की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इंटरव्यू के बारे में हम बाद में आपको गाइड करेंगे जब वहां तक पहुंच जाओगे। सैलरी बहुत अच्छी है, पैसा ही पैसा होगा। कम से कम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए। 42 साल तो बहुत होती है। और रिलैक्सेशन भी दे रखा है, वो सब चीज़ें आप देख लेना। ये बता ही रखा है कि लास्ट क्लोजिंग डेट को आपको देखना है। ये रिलैक्सेशन आप लोग देख लेना, अननेसेसरी पीएचडी नहीं करेंगे हम। फिर आगे की हम बात करें, फीस भी आप लोग देख लेना कितनी कितनी वो फीस चार्ज कर रहे हैं। बाकी राजस्थान हरियाणा वाले कुछ ज़्यादा ही फीस लेते हैं। ठीक है, अब हम सिलेबस पर आ जाते हैं। सिलेबस पर आने से पहले एक तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो राजस्थान के, जो हरियाणा के अलावा कैंडिडेट है, रेस्ट ऑफ हरियाणा के, राजस्थान के या अदर किसी स्टेट के, वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में उनको काउंट किया जाएगा। इससे पहले कि मैं आपको सिलेबस बताऊं, सिलेबस का थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे, कोर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि कॉमर्स कंपटीशन के लिए हम लोग जाने जाते हैं और बहुत सारे सिलेक्शंस हमने दिए हैं। आप ये मान सकते हैं कॉमर्स कंपटीशन में हाईएस्ट सिलेक्शंस हमने दिए हैं लगभग हर एग्जाम में। आप लोग देख सकते हैं राजस्थान का कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम, एक राजस्थान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एग्जाम हुआ था। 40 से ज़्यादा फाइनल सिलेक्शंस हमने दिए थे। आरसीडीएफ का एग्जाम था। इन बच्चों के मार्क्स भी आप देख सकते हैं, 100 में से 94 नंबर आ रहे हैं। रीको का एग्जाम, इसके अंदर भी ये फाइनल सिलेक्शंस है। राजस्थान के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में टॉप पोस्ट होती है एओ की। अगर आप जूनियर अकाउंटेंट बनते हो तो 25 साल बाद यहाँ पर पहुँचते हो, और इन बच्चों का डायरेक्टली यहाँ पर सिलेक्शन हुआ और इसमें भी फर्स्ट रैंक है। ये पंजाब स्कूल लेक्चरर में 3rd रैंक थी। हर चीज़ आप देखते जाइए, इतने सारे सिलेक्शंस है कि ख़त्म होने का ही नाम नहीं लेंगे। ये राजस्थान के अंदर संगणक का एग्जाम था। कॉलेज लेक्चरर के अंदर रैंक है।
आप लोग देखते जाइए, ये चीज़ें बतानी ज़रूरी है क्योंकि परिणाम केवल स्टूडेंट्स का नहीं होता है, संस्था का भी परिणाम होता है। बाकी चीज़ों के बेसिस पर एडमिशन नहीं लिए जाने चाहिए, ऑफर वगैरह के नाम पर। परिणाम के बेसिस पर एडमिशन होने चाहिए। एफसीआई के अंदर 18 फाइनल सिलेक्शंस थे विद रैंक, आप देख सकते हैं रैंक के 7 सिलेक्शन है एफसीआई AG3 अकाउंट्स के अंदर। फिर ये अभी एग्जाम हुआ है, ये भी आप देखिए बिहार पीजीटी के अंदर भी, ईएमआरएस के अंदर भी ये फाइनल सिलेक्शंस थे। एनएफएल के अंदर सिलेक्शन था, एनएफएल के अंदर इस वाली विंग के अंदर केवल एक ही पोस्ट थी और वो भी इसी स्टूडेंट ने ले ली। तो आप देख सकते हैं कि कितना डेडिकेशन था इस स्टूडेंट के अंदर। फिर ये एक एग्जाम हुआ था अभी आरएचपी का, इसका भी डीवी रिजल्ट आया है, 3-4 दिन पहले ही आया है। तो ये डीवी वाले दिखा रहे हैं, फाइनल वाले नहीं दिखा रहे हैं। फिर अभी एक एग्जाम हुआ था टीआरए जेआरए का राजस्थान के अंदर, उसके अंदर अभी रिजल्ट आया है, अभी हम काउंट कर रहे हैं 176 हो गए हैं और 300 से ज़्यादा सिलेक्शन होने के पूरे चांसेज है, अभी काउंटिंग चल रही है। तो सिलेक्शंस आप लोग हमारे देख सकते हैं, ये मेरा प्रोफाइल है, एक मेरे साथी टीचर है, ये उनका प्रोफाइल है, दोनों ही टीचर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है विद रैंक। जेआरएफ मेरा क्लियर है, 2 टाइम नेट है और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में 3rd रैंक के साथ गवर्नमेंट जॉब लगी थी। एस्टेट है, बीएड है, पीएचडी भी मेरा चल रहा है, अभिषेक सर है। बीएसएनएल में अकाउंट ऑफिसर है, 2nd रैंक थी। कंपनी सेक्रेटरी है, इनका भी नेट क्लियर है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। अब पहले अपन सिलेबस पर आते हैं। सिलेबस का मैं थोड़ा सा एनालिसिस करने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। सिलेबस क्या है, ये लोग अलग तरीके से लिख देते हैं तो बच्चे को लगता है सिलेबस कम है, कम नहीं है। क्या क्या चीज़ें हैं सिलेबस के अंदर? पहली बात तो बिजनेस स्टडी है, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसके बाद कॉरपोरेट अकाउंटिंग है, उसके बाद एफएम है जिसे आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहते हो, और इसके अलावा एक और चीज थी, ठीक है, हाँ, कॉस्टिंग है। तो ये 5 सब्जेक्ट है, मैं आपको बताऊंगा ये सब्जेक्ट कहाँ पर छुपे हुए हैं। उससे पहले एक चीज़ आप क्लियर कर लें कि ये जो सिलेबस दिया गया है खासकर बिजनेस स्टडी में, तो आपको ऐसा लगेगा कि 11th 12th का सिलेबस है, लेकिन हम इतने एग्जाम्स के साथ डील कर रहे हैं स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर, तो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस दे रहे हैं। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है, किसी भी एग्जाम में 11th-12th के क्वेश्चन नहीं आते हैं। सिलेबस भले ही दे दिया जाए लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आते हैं। तो आप 11th-12th की बुक के भरोसे मत रह जाना। तभी तो इन्होंने क्वालिफिकेशन एमकॉम मांगी है, स्टेट मांगी है, तो 11th-12th वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। बिजनेस का इंट्रोडक्शन, फोरम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो स्मॉल मीडियम ऑर्गेनाइजेशन, फोरम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ओनरशिप, बिजनेस सर्विसेज, सभी प्रकार के ट्रेड, बिजनेस फाइनेंस, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट, मतलब यहाँ तक का चल रहा था 11th, यहाँ तक का चल रहा था 11th क्लास वाले टॉपिक, अब 12th वाले स्टार्ट हो गए। मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट फंक्शन, बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट, एचआरएम, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये वाले यूजीसी नेट वगैरह के स्टार्ट हो गए। ये भी तो ये भी 11th का ही टॉपिक है, इमर्जिंग ट्रेंड और कंज्यूमर प्रोटेक्शन 12th में आता है, लेकिन क्वेश्चन 11th-12th की बुक से नहीं हो पाएंगे स्टूडेंट। फिर अकाउंटिंग के अंदर इन्होंने क्या कर रखा है, ये फिनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक है, बेसिक वाला आएगा। प्रोसेस के अंदर ट्रायल बैलेंस, लेजर, सब्सिडरी बुक वो आ जाएगा। डेप्रीसिएशन वाला चैप्टर, एनपीओ वाला, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोविजन एंड रिजर्व, पार्टनरशिप आ जाएगा, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये हो गया। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी इन्होंने दे दी है, कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ें इन्होंने दे दी है, कुछ नहीं छोड़ा है। शेयर वगैरह इशू करना, उनका फॉरफीचर, डिबेंचर, उनका रिडम्शन, फाइनल अकाउंट्स, लिक्विडेशन,
फिर ये वाली जो चीज़ें हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, ये एफएम से रिलेटेड है। यहाँ पर इन्होंने अगर ये लिख दिया ना एनालिसिस या टूल्स फॉर फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो एफएम के सारे टॉपिक आ गए। ये मत सोचना कि इन्होंने केवल फंड फ्लो कैश फ्लो ही आएगा, इन्होंने टूल्स लिखा, सब कुछ आ जाएगा। कॉमन साइज, ट्रेंड, रेशियो वेशियो सब कुछ आएगा स्टूडेंट। फिर ये कॉस्टिंग भी इन्होंने दे रखी है, कंप्यूटर अकाउंटिंग, डीबीएमएस, इन्फ्लेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है। एक बार यदि हम हमारे कोर्स के अंदर चले तो स्टूडेंट हमारी दो ऐप है, एक है कॉमर्स मेरी जान, एक है कॉमर्स प्रेप, दो ऐप है। तो ये वाला जो HPSC PGT कॉमर्स का कोर्स है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा कॉमर्स प्रेप ऐप पर, ये आपको ध्यान रखना है। कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, ये नोटिफिकेशन और सिलेबस का ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये कोर्स के अंदर भी मिलेगा, अनलॉक रहेगा। डेमो क्लासेज भी रहेगी, उनको आप अच्छे से देख लें कि जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर अकाउंटेंसी की बात करें तो फिनेंशियल अकाउंटिंग हमने दी है। फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आप टॉपिक देखिए क्या क्या है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, जर्नल, सब्सिडरी बुक, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, प्रोविजन एंड रिजर्व, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, फिनेंशियल स्टेटमेंट, एडजस्टमेंट, NPO, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इंश्योरेंस क्लेम, BRS, जॉइंट वेंचर, कैपिटल रिवेन्यू, कंसाइनमेंट, हायर परचेज, पार्टनरशिप, अदर बेसिक कॉन्सेप्ट, टूल्स फॉर फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये एक दो टॉपिक आप छोड़ भी सकते हैं, वोयाग वाला छोड़ सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज करना है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, ये तो केवल फिनेंशियल अकाउंटिंग है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करें जो कि आपके सिलेबस के अंदर है, इंट्रोडक्शन दे रखा है, इशू ऑफ शेयर, राइट इशू, बोनस इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अंडरराइटिंग, कंसोलिडेशन, गुडविल से वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अमालगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, बाईबैक, लिक्विडेशन, ये सभी चीजें। स्टूडेंट वो जो आगे टॉपिक लिखते हैं ना वो केवल एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें वो भी पूछ सकते हैं। तो जिन टॉपिक का नाम लिखा हुआ है वो तो आपको ज्यादा अच्छे से करने हैं, और जिन टॉपिक का नाम नहीं लिखा हुआ वो यदि आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से आप देख सकते हैं। ये तो हुई अकाउंटिंग की बात। यदि हम फिनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर भी डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज रेशियो, फंड फ्लो, कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल, टूल्स के अंदर कॉमन साइज वगैरह वो सभी चीज़ें आ जाएगी। फिर अगर बात करें अपन कॉस्टिंग की तो बेसिक कॉन्सेप्ट, मटेरियल, लेबर, मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये सभी चीज़ें आ जाएगी। फिर अगर अपन बात करें बिजनेस स्टडी की तो इसके अंदर भी दो प्रकार की वीडियोज है, एक रेगुलर और एक एक्स्ट्रा टॉपिक। रेगुलर वालों के अंदर एडवर्टीजमेंट, कैपिटल मार्केट, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, डिसिप्लिन, एंटरप्रेन्योरशिप, फोरम, फंक्शन के अंदर वो सारे आ जाएंगे पांचों फंक्शन, HRM, एथिक्स, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मार्केट रिसर्च, प्रिंसिपल, सोर्सेज ऑफ बिजनेस, फाइनेंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और एक्स्ट्रा टॉपिक के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड, मार्केटिंग, HRM, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, और जो अदर छोटे मोटे टॉपिक बच जाते हैं ये हमने करवा रखे हैं। ठीक है, अब मैं कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, वो भी आप ध्यान से सुनिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट वाले की कैसे करें, सब्जेक्टिव वाले की कैसे करें, सभी चीज़ें। पहली बात तो हमसे कोर्स क्यों ज्वाइन करें, जैसा कि मैंने आपको दिखाया हर एग्जाम में हाईएस्ट सिलेक्शन का हमारा रिकॉर्ड है। केवल कॉमर्स कंपटीशन की प्रिपरेशन कराते हैं और कुछ भी नहीं कराते हैं। केवल दो ही एजुकेटर है, हम दोनों के ही गवर्नमेंट जॉब में रैंक है, नेट GRF भी क्लियर है, PhD भी चल रही है। हम जाने जाते हैं डेप्थ स्टडी के लिए। यदि आप हमारा कोर्स देखेंगे तो कोर्स के अंदर लगभग 600 वीडियो है कॉमर्स के, टॉपिक्स भी आप देख सकते हैं। सिस्टम क्या होता है, आपको एवरी टॉपिक की वीडियो क्लासेज मिलेगी, PDF नोट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ों में हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, हर चीज़ के MCQ मिलेंगे, MCQ के भी वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। लगभग
4000 से ज़्यादा एमसीक्यू है और हर एमसीक्यू का वीडियो सॉल्यूशन है। ये नहीं कि आप कर लेना, प्रैक्टिस करोगे काम हो जाएगा। वीडियो सॉल्यूशन है एमसीक्यू का और कॉन्सेप्ट भी है। नोट्स को आप लोग डाउनलोड करके खुद प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। हमारे पास एट प्रेजेंट 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट कॉमर्स मेरी जान ऐप पर है। 5,000 से ज़्यादा कॉमर्स प्रेप ऐप पर है। आपका कोर्स कॉमर्स प्रेप ऐप पर है। 1,000 से ज़्यादा बच्चों ने कॉमर्स मेरी जान ऐप पर रिव्यू दिया है। गूगल प्ले स्टोर पर 4.5 से ज़्यादा की रेटिंग है। एक चीज़ आप देखना, कहीं पर भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कहीं से भी आप कुछ खरीदते हो तो देखो 30, 40, 50 रिव्यू में 5 की रेटिंग मेंटेन कर सकते हैं, अपने जानकारों से करा दो। लेकिन 1,000 रिव्यू में मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। स्टूडेंट को गलत कोर्स मिलेगा, अच्छा नहीं लगेगा तो वो गलत रेटिंग देगा ही देगा। और लगभग 2010 से हम दोनों पढ़ा रहे हैं। अब सुनिए आप मेरी बात। पहली बात तो फैसिलिटी सुन लीजिए कि हम क्या क्या देते हैं, फिर कैसे मैनेज करना है स्क्रीनिंग वाले को और सब्जेक्टिव वाले को। एवरी टॉपिक की वीडियो क्लासेज आपको मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वीडियोज भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप के अंदर। पीडीएफ को आप डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हैं, फोटोकॉपी वाले के साथ शेयर करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और निकलवाने ही चाहिए। बहुत सारे चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स भी है, कुछ के हो सकता है कि नहीं हो। एमसीक्यूज मिलेंगे, एमसीक्यूज के वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे। 4,000 से ज़्यादा एमसीक्यू है, सभी विद वीडियो सॉल्यूशन है। अलग से एमसीक्यू नहीं मिलेंगे, पूरा कोर्स ही एक साथ मिलेगा। कुछ एमसीक्यूज टेस्ट फॉर्मेट में है, कुछ टेस्ट फॉर्मेट में नहीं है, डायरेक्टली वीडियो सॉल्यूशन है। तो ये शिकायत मत करना कि सर टेस्ट नहीं है, टेस्ट डालो, टेस्ट नहीं है, टेस्ट डालो। डायरेक्टली वीडियो से कर लेंगे। क्लासेज रिकॉर्डेड है क्योंकि बहुत जल्दी आपका पेपर होगा। लेकिन रिकॉर्डेड का मतलब ये नहीं है कि हमने लाइव पढ़ाया उसकी रिकॉर्डिंग दे दी। परफेक्ट तरीके से हमने रिकॉर्डिंग बनाई है। आप बोलोगे सर वो तो पुराना कंटेंट हो गया। हम हमारे कंटेंट को डेली बेसिस पर अपडेट करते हैं, कुछ भी चेंज हो गया उसे डिलीट कर देते हैं, नया डाल देते हैं। तो ऐसे परफेक्ट बनाते रहते हैं कोर्स को। हिंदी में है या इंग्लिश में है, नोट्स इंग्लिश में है, क्लासेज हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए सूटेबल है। मैंने ये वीडियो बनाया तो आप बताइए मैंने आपको हिंदी में समझाया ये वीडियो या इंग्लिश में समझाया? जैसे मैंने इस वीडियो में समझाया वैसे ही पढ़ाया गया है। आपको पता भी नहीं चला होगा हिंदी मीडियम वालों को, मैंने सब कुछ इंग्लिश में लिखा था लेकिन आपको समझ में आ गया। कोर्स में भी ऐसे ही है कि लिख इंग्लिश में रहे हैं लेकिन टू द पॉइंट है। ये नहीं है कि बड़े बड़े पैराग्राफ, टू द पॉइंट एक एक लाइन लिखी हुई है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अगर कोर्स में जा करके, और बहुत सारी चीज़ें बाइलिंगुअल भी है। जैसे अगर मैं बोलूं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, या शॉर्ट में बोलता हूँ 80% बाइलिंगुअल है नोट्स। चलो इस पॉइंट को ही हटा देते हैं। मैंने बोला नोट्स इंग्लिश में है, 80% से ज़्यादा नोट्स आपको दोनों भाषाओं में मिलेंगे। 80% से ज़्यादा कुछ के हो सकता है नहीं मिले। ठीक है, अब देखो जो स्क्रीनिंग वाला है वो तो कैसे होने वाला है, ऑब्जेक्टिव होने वाला है और उसके बाद सब्जेक्टिव होगा। तो आपको क्या करना है, मैंने बताया पहला फोकस स्क्रीनिंग पर रखें। पेपर डिफिकल्ट आएगा, 11th-12th के क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन आपको लगता है कि 1.5-2 साल से प्रिपरेशन चल रही है, बहुत सारे एग्जाम देते हैं, हर एग्जाम में डीवी तक पहुंचते हैं, अच्छी प्रिपरेशन है, तो सब्जेक्टिव वाले की भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। हमारा कोर्स किसके हिसाब से है, हमारा कोर्स मेनली ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से है। लेकिन 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 बिजनेस स्टडी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बिजनेस स्टडी में। सब्जेक्टिव पेपर में 1% भी दिक्कत आए तो आप हमें बता देना, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका ऑब्जेक्टिव का भी काम हो जाएगा, सब्जेक्टिव का भी काम हो जाएगा। फिर अगली बात हम करें, जो बाकी के सब्जेक्ट्स बच गए उनमें भी हम क्या करते हैं कि एक एक तो सब्जेक्टिव एग्जाम्पल कराते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है वो स्टूडेंट आपको सेल्फ करनी पड़ेगी, हम नहीं करा पाएंगे। झूठ बोल करके कोर्स नहीं बेचते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं। यदि आप ऐप चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि सर मुझे गाइडेंस चाहिए तो हम आपको कॉल कर लेंगे, लेकिन केवल गाइडेंस के लिए कॉल कर पाएंगे, बाकी फालतू चीज़ें नहीं कि सर फोरम की फ़ीस कितनी लगेगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे क्या, एग्ज़ाम कब होगा।
केवल इस चीज़ के लिए कॉल कर पाएंगे कि सर एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करूं, और जो इसमें बताया उसके एक्स्ट्रा चीज़ें पूछोगे जो मिस हो गई वो, तो हम आपको कॉल करके गाइड कर देंगे। मैं खुद कॉल करूंगा, कोई रिसेप्शनिस्ट वगैरह से आपको परेशान नहीं करवाएंगे। और स्टूडेंट एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, डेली 7-8 घंटे का समय निकालिए। आजकल बच्चे बहुत पढ़ते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। और फीस एक बार आप देख लेना, ऐप पर ही देख लेना, कॉमर्स प्रेप ऐप पर है, किसी भी डिवाइस पर आप चला सकते हो। एंड्रॉयड पर, आईफोन पर, टैबलेट पर, आईपैड पर, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, स्मार्ट टीवी पर, किसी भी डिवाइस में चलाओ, कितनी बार भी वीडियोस देखो, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। और बस यही चीज़ें थी। और शुरुआत में 3-4 दिन इंट्रोडक्टरी ऑफर रहता है हमारा। इंट्रोडक्टरी ऑफर में क्या होता है कि शुरुआती स्टूडेंट को हम हमारी लोवेस्ट फीस पर कोर्स देते हैं। लोवेस्ट फीस का मतलब है वो फीस जिस पर कोर्स आपको एग्जाम से 1 दिन पहले भी नहीं मिलेगा, यही लोवेस्ट फीस होती है। शुरुआत के 2-3 दिन ही रहता है। तो यदि ये वीडियो आप तक पहुंच गया है तो शुरुआत के 2-3 दिन में ही ले लें। उसके बाद महीने में एक बार 5 से 10% डिस्काउंट आता है। डिस्काउंट के चक्कर में 1 दिन की भी पढ़ाई खराब ना करें, इंतज़ार ना करें, शुरुआत में ही ज्वाइन करें कॉमर्स प्रेप ऐप पर। कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो, इम्पोर्टेंट हो, तो यहाँ वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिए, ऐप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।